We all are rejoining because there was some technical issues. I just logged in again. We had to end the session. हाय सर। हाँ जी। हाँ, ये बीच में वो एक सेकंड। हाँ, अब बोलो। अब बोलो। डिस्कनेक्ट हो गया था ये। हाँ, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था। रिकनेक्ट करा है बिकॉज आई वॉज कनेक्टिंग विथ माई लैपटॉप एंड माई फोन। तो ओके। मेरे फोन से पहले कनेक्ट हो गया, बट मेरा स्लाइड शेयर मुझे अपने पीपीटी अच्छा, इट्स ऑन लैपटॉप। ओके 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 आई थिंक ओके या few people missed. They'll re-log in. ओके 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 ठीक है। ओके सर। चलो जब तक सब लोग हेलो या शिवानी। हाँ सर, ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन जो आ रहा है उससे हाँ उससे क्लिक करके हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ऑप्शन क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई गेस मैंने ओपन करा हुआ है बिकॉज आई वाज प्लानिंग टू रिकॉर्ड। यू हैव टू चेक क्योंकि उसमें ऑडियो नहीं आ रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। प्रॉब्लम ये है। और जो होस्ट है उसका आई गेस दोनों चीज रिकॉर्ड होगी। ठीक है, अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, और छोटी सी एक्टिविटी दे रहा हूँ। विद इन 2 to 3 minutes विल स्टार्ट। ओके, और कोई अपने आप को म्यूट नहीं कर पाएगा, अनम्यूट नहीं कर पाएगा बिकॉज नाउ आई वांट आज सब अच्छे से सुने सारी चीजें। और बीच बीच में इफ एनी डाउट्स आर देयर, आई वांट एवरीवन टू पुट देयर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। तो इट विल बी अ मोर ऑफ आई विल बी टेलिंग यू पुट योर डाउट्स ऑन द चैट बॉक्स। देयर विल बी नो अदर वॉइसेस। ओके, डन। तो उससे Okay, पहले एक sir. छोटी सी एक्टिविटी है, 2 मिनट में जल्दी से खत्म कर लो। जैसे आई वांट ऑल द 19 पार्टिसिपेंट्स टू लॉग इन because the meeting ended and I thought I guess some people are thinking they can't log in again. So I'll just put a message. In the meantime, you just do an activity. Dr. Vishali would be sharing one link, and I want everybody to follow the link. And we have made a web page. We have made a web page of our training sessions of our clinic, and you just like and share. And we have scheduled our training sessions in that also. उससे क्या होगा कि all the things which we are doing, we'll have the feedback also on the Instagram page, this Facebook page which we have made. ठीक है, अभी जल्दी से Dr. Vishali would be sharing, and please log into the link and just like, share, and put the feedback as when the session is over. Okay, I'll also put. ठीक है, तो I'll just copy the link and जल्दी से सब लोग ये एक्टिविटी कर लो तो हम लोग सेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आज की टॉपिक बहुत बड़ी है और बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज सारी चीज जो आपने क्लिनिकली देखनी है और जहां आपको डाउट रहता था कि ये क्या है, विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स दैट टू इन डिटेल। I think wait, I'll send individually. लिंक्स मिल रहे हैं क्या लोगों को? I'll just unmute. आप yes no करोगे और अगर पॉसिबल है लिंक्स फॉरवर्ड करता हूं मैं फिर से। As I know nobody can speak today, I want कि you can put your text messages in the chat box. जब आपने सेशन चालू है आप चैट बॉक्स में रीड कर सकते हो सारी चीजें। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, विल डू दिस एक्सरसाइज लेटर ऑन। तो आई वांट जो भी नए लोग हैं, आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस देम बिकॉज मेनी पीपल आई आल्सो डोंट नो, दे हैव बीन रेफर्ड विद फ्रॉम माय फेलो कलीग्स। तो मैं तो 1 मिनट के लिए अनम्यूट करता हूं और आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं वन बाय वन।
Dr. Jyotika, yes. Yeah, hi, good evening, sir. This is Dr. Jyotika. I'm from Chandigarh, Okay, okay. and yeah, and I'm running my clinic since past 1.5 years Okay, in Mani great. Majra. Okay, great. Next, Dr. Shefali, fast. Hello, good evening, sir. Uh-huh. Myself, Dr. Shifali from Chandigarh, Okay. and I'm running Charitable Dental Clinic in Sector 24 from past 2 years. Okay. Welcome to our session. We'll be starting soon. Sakshi, Dr. Sakshi. She left. Dr. Sakshi, yeah. Brief introduction. Actually, I want to know all the participants because when I'll start my session, I want it to be interactive session. ये college वाला नहीं होना चाहिए. I'm just teaching you and you guys are listening. So for the interactive session to be, I just want to know you personally, and everybody can know you also. थोड़ा सा काजल, iPhone. I think. So let's start the session. I'll not waste more time because it's already 4:15 now around. Well, unmute all and I'll start the session. Okay, good evening everybody, and today I'll be starting the session. I'll first give a brief introduction of myself. Dr. Nitin, of a dynamic personality, father of 2 species, and sportsman turned dentist, now a virtual clinical dentistry coach and founder of Reliable Dental Care. So we have started few sessions since 2 days, and we have completed orofacial pain in a little depth relating to our clinical practice. And now we'll be starting a session on occlusion, and and we'll be covering mainly all the clinical topics in detail. Okay, I'll be sharing my screen now. Okay, I'll start the session, and I want everybody to be active, full of energy, and put their doubts regularly on the chat box. So I'll read the chat box and I'll clear doubt in between the sessions. Okay, चलो आज शांति रहेगी थोड़ी सी. I'll just start the session क्योंकि लोग ज्यादा हैं. अगर मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा तो सबकी आवाज आएगी. ठीक है. This is the PPT. Just before the session only I was adding photos on it. ठीक है. So we'll start with occlusion, and it's one of my favorite topic as a part of our regular clinical course. Like in graduation we are taught about it, but we never had any clinical link with occlusion. So today I'll be telling you step-by-step things which you can see in the pictorial photos and correlate with your patients who are practicing, and those who will start the practice will get help in for the future cases. Okay. So normally what I have written, occlusion one stop point. Okay. So this is the picture which comes in our mind when we think of occlusion, right? And True. One second. ठीक है. Occlusion के बारे में सोचते ही सबके दिमाग में आता है teeth are touching each other. Okay. Now we'll just widen up your knowledge that it's not just contacting of the teeth. There are a lot of other things which are happening when the teeth are in occlusion. Okay. So briefly I'll tell you what are the contents. Contents are the basically I'll start with the level 1 basic levels, that what we see clinically. Okay. Level 2 will be the part of the dynamic occlusion. Level 3 will be interferences in the occlusion, and then we'll have super case discussions. Okay, we'll start with the level 1 first. Okay, I want everybody to put their queries in the chat box. So कुछ भी दिमाग में है, कुछ भी लगा, just write a chat box. Either you can personally or even you can do a open chatting. ठीक है. Keep on writing or messaging me anything you feel you
are not getting into it. Okay, so we'll start with the topic level 1. ठीक है? So clinically how do you examine occlusion? तो जैसे मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब खुद सोचें कि जब भी ऑक्लूजन के बारे में बात आती है या फिर हम बोलते हैं ऑक्लूजन चेक करो, तो हम लोग क्या देखते हैं? आई वांट एवरीबॉडी टू राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन गाइस, प्लीज नोबडी इज राइटिंग. तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है व्हेनेवर यू चेक फॉर द ऑक्लूजन? जैसे क्लास 1, जैसे मैं भेज रहा हूँ क्लास 2, क्या आता है? जस्ट कीप ऑन राइटिंग सो दैट आई गेट टू नो व्हाट इज हाउ you guys are understanding. किसी के मैसेज नहीं आ रहे हैं या फिर मैं अपने फोन में देख रहा हूँ उसमें डिलीवर नहीं हो रहा है. ठीक है, और I'll unmute all and suddenly there will be आवाज हर जगह से. कोई बोलेगा कोई चीज? ठीक है, चलो ठीक है. जस्ट हैव अ सेल्फ इमेजिनेशन कि हमने ऑक्लूजन के बारे में बात करी एंड तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हाउ डू यू एग्जामिन द ऑक्लूजन? वी एग्जामिन इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी वर टॉट इन अ ग्रेजुएशन, दैट इज क्लास 1 ऑक्लूजन. ठीक है, ऑक्लूजन जैसे हमने पढ़ा, हमने देखा ऑक्लूजन का मतलब क्लास 1 होता है ज्यादातर, एंड वी आर यूजुअली checking the occlusion in one direction, that is called static occlusion. Okay, that is we are asking the patient to open and asking them to close, and we are just checking how the teeth are meeting. That's what we usually examine. Okay, so today we'll just add on things कि हाँ उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो हमें देखनी चाहिए. सारा क्लिनिकल है. दूसरा, what is ideal occlusion? आपके हिसाब से as per your knowledge what do you feel is an ideal occlusion? Because when I was in my graduation मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, क्लास 1 मोरल रिलेशनशिप जिसमें मीजोबक्कल लोअर बक्कल ग्रुप में जाएगा वो आइडियल occlusion है. ओवरजेट ओवरबाइट 1 to 2 मिलीमीटर होना चाहिए. This was the myth which I had when I did my graduation, and slowly and steadily once I was in my clinical practice a lot of things changed once I starting studying regarding the basic concepts of occlusion. ठीक है, तो यही रहता है मेरे हिसाब से सब में. आइडियल occlusion मतलब दांत आइडियली मिलते हैं. ठीक है, but guys there is a big but behind it. We don't have to check only for ideal occlusion. Nothing is ideal. ठीक है, any occlusion in which the teeth are functionally meeting in a good intercuspation with harmony in the teeth, periodontium, muscles and joint is considered to be a good occlusion for that patient. तो मतलब ये हुआ कोई आइडियल occlusion नहीं है. मतलब हम इसको देखेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे ये आइडियल है. कोई भी occlusion जो अच्छा फंक्शनल फॉर्म में है, जिसमें आपके दांत अच्छे से मिल रहे हो, आपके दांतों में फंक्शनल कस्प मीट हो रहे हो, आपका periodontium स्ट्रेन ना हो रहा हो, आपकी मसल स्ट्रेन ना हो रही हो और आपका जॉइंट्स इफेक्ट ना रहा हो, that is considered to be a good occlusion. ठीक है, तो I want कि अब हम कभी भी अपनी क्लिनिकल जैसे हमारे लॉकडाउन खत्म होगा and we start with the clinical practice again, तो we shouldn't consider anything which has good teeth, good alignment is ideal. Okay, that patients can also have a traumatic bite, or they can have a TMJ issues, or they can have a muscle pain. ठीक है, there's in detail I will covering in the further sessions. अभी मैं चाहता हूँ एटलीस्ट एक बेसिक लेवल क्लियर हो जाए कि हमें पता चल जाए कि बेसिकली एग्जामिन जब हम करते हैं क्या देखते हैं नॉर्मली और अब क्या क्या देखेंगे. और दूसरी चीज आइडियल occlusion क्या होता है, whether is there anything ideal. तो if we see functionally nothing is ideal. And third thing is, do you feel when I'll just zoom it. Guys, do you feel that whether occlusion plays a direct or indirect role on the tooth or periodontium? ठीक है, तो हम नॉर्मली जब हमारा प्रैक्टिस होता है, मैं एज अ वेरी बेसिक जनरल डेंटिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली क्या हमारा अप्रोच होता है. Unless we have learned a lot or we are prosthodontist, हमारा एक नॉर्मल परसेप्शन बना हुआ है कि जब भी हमें occlusion चेक करना है, we'll just tell them to bite. That's it.
or I'm asking whether you guys feel whether the tooth directly or the periodontium or the associated structures are also involved. दो मैंने अभी पिछले slides में मैंने बोल दिया they are connected. मतलब do you feel they have some direct or indirect relation? Yes guys, there is a direct relation and we'll be discussing it. ठीक है, क्योंकि जो हमारा हेड एंड नेक है उसमें जब हमारे दांत मीट होते हैं तो not only the teeth are meeting, the associated structures, joint, muscles, all are in active state. एक थोड़ी सी एक्सरसाइज में बोलूंगा सबको, just everybody open your mouth and then slightly close and check your father muscle. We have two father muscles, masseter and temporalis, and we have a mother muscle, lateral pterygoid. ठीक है, फादर मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अकड़ू है, किसी की नहीं सुनता, तो हमारी फादर मसल्स है, दैट इज मैसेटर एंड टेम्पोरालिस. तो जैसे हम क्लेंच करते हैं वी कैन सी द मैसेटर एंड टेम्पोरालिस बल्की हो जाती है, राइट, बहुत बल्की हो जाती है. तो वी कैन सी द रोल, नॉट ओनली टूथ टू टूथ कांटेक्ट हैज रोल ऑन द टीथ, but it has a role on the muscles also. Now how it has a role on the periodontium, that is PDL, that is alveolar bone, and the other structures we'll see in the next slides. ठीक है, तो फादर मसल को आपने देखा, मैसेटर और आपकी टेम्पोरालिस है. It's getting very taut when you bite. See the how strong our forces are there when we bite, and as we open our mouth, these muscles relax, and now the mother muscles becomes active. That is the lateral pterygoid. तो अगर आप लोगों को occlusion समझना है, मसल्स को palpate करना शुरू कर दो, इन मसल्स को समझना शुरू कर दो. ठीक है, so we'll start with the other. Now we'll start purely clinical. Okay, मतलब occlusion से related हम क्या-क्या देख सकते हैं clinically और क्या-क्या changes आ सकते हैं clinically. ठीक है, तो considering everybody is in a good practice and we see a lot of attrition patients. This is I think most common. कोई भी patient आता है लगभग attrition, we see it. Sorry. So what happens? कि हम लोग attrition तो देख लेते हैं, तो we have a common thing कि हाँ दांत जब मिलेंगे तो दांत घिसेंगे ही, right? इसको थोड़ा सा ऊपर लाते हैं, एक लेवल पे लाते हैं. I'll just tell you a glimpse. ठीक है, अगर आप पूरे दिन में खाना खाते हैं, ठीक है, और swallow करते हैं, तो आपके कितने टाइम दांत टच होने चाहिए? मतलब it's not कि we are always, see I'm speaking, you guys are listening, but our teeth are not in contact. ठीक है, our teeth are only in contact when we are chewing, और जब हम खाना खाते हैं swallow कर रहे हैं, that is chewing cycle में, और swallowing cycle में our teeth are getting contact. तो there is a bare minimum touch of the teeth in 24 hours. तो 24 घंटे में अगर हम roughly देखें, we are just making a contact of 15 to 20 minutes only. ठीक है, अगर हम सिर्फ 15 से 20 मिनट ही दांत को टच करते हैं, तो कभी भी इतनी जल्दी, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है 20 to 30 इयर्स का, 30 to 40 इयर्स का, 40 to 50 इयर्स का, एंड सो ऑन. So you will see in some 50 to 60 years patient also the cuspal anatomy is great, and in few 25 to 30 years the teeth are like this, which I have shown you in the diagram. So in this diagram you can see one very important thing. ठीक है, you can see it is a lower arch and all the buccal cups are retreated, okay, and the lower incisor edges are retreated, okay. So कहीं ना कहीं it has a relation in occlusion. What is the relation in occlusion? In further slides I'll teach you. ठीक है, अभी I'm just making a picture of effects of occlusion on the teeth, so that जब हम occlusion की depth में जाएंगे, you guys will correlate with all the clinical findings, right? Is it good? Yes, sir. Okay, great. तो हाँ, अब angular attrition, अब आपने देखा होगा attrition तो normal है, flattening होता रहता है दांत का, ठीक है, पर कभी-कभी किसी पेशेंट्स में हमने देखा है कि teeth are a little angular attrition is there. मतलब normal attrition flatness तो समझ आता है, टेढ़े दांत हो जाते हैं, मतलब पेशेंट की बाइट ही टेढ़ी हो जाती है. स्पेशली ऐसे कभी-कभी अपर पैलेटल सरफेस में देखा होगा, या किसी दांत में देखा उसकी बाइट ही टेढ़ी हो गई है. Have you seen such type of cases? And Yes. Have you ever thought what could be the reason? No. ठीक है. Now as the level will increase, ठीक है, now it's a very basic level. Today I'll go in depth of basic level. जैसे आपके ना
केसेस की सारी पिक्चर दिमाग में आ जाए, और जब मैं इनकी डिटेल में बात करूंगा देन यू विल correlate how it is happening. ठीक है, तो angular retrision is also very common. So all the slides which I am showing you all have some relation with occlusion. ठीक है, तो occlusion में attrition हो गया, angular attrition होगा, और ये जो सारी चीज देख रहे हैं ना, I am not talking about physiological. There is some pathological condition behind it, or some I'll say parafunction habit behind it which is causing it. And how you will identify, how you will treat, everything I'll cover, everything. ठीक है, तो एक और चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि जैसे हम रूटीन रेडियोग्राफ्स भी लेते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि पेशेंट विल से कि टूथ पे पेन हो रहा है एंड यू सी अ लाइट टेंडर ऑन परकशन एंड नो caries is there, you have a very good diagnostic skills, डाई वाइज आपने चेक कर लिया, अच्छे इल्यूमिनेशन से भी चेक कर लिया, दांत में फ्रैक्चर भी नहीं है, ठीक है, and you see there is a widening of the PDL and on tender and percussion patient has pain. ठीक है, अब कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं है, दो हमने ओरोफेशियल पेन इतने डेप्थ में कवर कर लिया है, तो गाइस आज उसको भूलो और सिर्फ ऑक्लूजन पे फोकस करो कि उसका कोई रिलेशन नहीं है, पेशेंट को टेंडर एंड परकशन हो रहा है, ठीक है. यू कैन सी very nicely this diagram is showing lamina dura, that is the white line. We can see PDL space, very clear PDL space and widening also. तो अब इसमें occlusion का क्या रोल है? इसमें ये रोल है कि sometimes you must have क्या कहते हैं, आपने खुद महसूस किया होगा जब आप खाना खा रहे हैं, एक छोटा सा कंकड़ आया और आपने सारा खाना थूक दिया, तो मतलब how strong are periodontium, how strong the perception of periodontium is there. A very little piece of stone also we can detect and we stop chewing our food. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, we bite on a very hard thing and suddenly there is a widening of PDL. So this type of cases you will see as a primary trauma of occlusion. ठीक है, a little correlate, हुआ क्या कि there was a patient and it came, you did an emergency filling, जल्दी जल्दी में क्लिनिक क्लोज हो रहा था, आपने जल्दी से फिलिंग तो कर दी पर हाई पॉइंट अच्छे से रिड्यूस नहीं किया, तो क्या हुआ, पेशेंट ने वहां से च्यू करा और 2 दिन बाद आया कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, एंड यू सी सच टाइप ऑफ फीचर्स. ठीक है, तो a little correlation of high point causing PDL widening. ठीक है, so this also has a occlusal role. In detail I'll be covering how they are affecting your how your good occlusion is affecting. ठीक है, हाँ, अब ये चीज, क्योंकि ज्यादातर व्हाट वी सी, वी जस्ट एग्जामिन द टीथ, देखा दांत फ्लैट हो गए, एट्रीजन हो गया, ओके, एट्रीजन हो गया, एंगुलर एट्रीजन हो गया, पीडियल वाइडनिंग भी हो गया, ओके. अब ये बोनी एक्सॉस्टेसिस क्या है? तो एल्वियोलर बोन इज अ पार्ट ऑफ पेरिडोन्शियम आल्सो. तो जब भी हम च्यू कर रहे हैं या फिर हमारी बाइटिंग फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, या फिर आपकी जो मैसेटर है, किसी पेशेंट्स में आपने देखा होगा मैसेटर इज सो बल्की, मतलब पेशेंट आया, आपने देखा दांत तो इतने छोटे छोटे हैं मुंह के अंदर और मैसेटर बिल्कुल बल्की है, बहुत ज्यादा हेवी है, यू कैन सी, और आपने क्लेंच करने को देखा और एकदम से बल्ज आ गया. ठीक है, तो these are a typical clencher and bruxer and you will see there will be some changes in the bone in these patients in terms of bony exostosis. मतलब कि केवल दांत इफेक्ट नहीं हो रहे, जो उनका एल्वियोलर बोन है जहां हमारे टूथ एम्बेडेड है, वहां फोर्सेस इतनी ज्यादा हाई हैं कि हमारी बोन डिपोजिशन हो के बोन इतनी थिक हो गई कि वहां बोनी एग्जॉस्टोसिस भी हो गया. मतलब व्हेन यू सी अ पेशेंट विद सच टाइप ऑफ कंडीशन, remember that the patient has very high biting forces, so the choice of material will be affected, how you're doing the restoration filling will be affected, the centric contacts will be very important in this. ठीक है, मतलब जो आप occlusion चेक करोगे ना कोई भी प्रोस्थेसिस का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है, क्योंकि पेशेंट में बाइटिंग फोर्स बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो इस पे भी occlusion का रोल है. अब दूसरा क्या, मैंडिबल टोरा वेरी कॉमन है, देखा होगा आपने, कहीं कहीं पेशेंट्स में दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइटिंग फोर्सेस, तो occlusion does play some role in this type of patients also. Okay, so I want everybody to just message in the participation text box about this white line. आपके हिसाब से what is it?
ठीक है, मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा, नहीं तो आई वांट पीपल टू आंसर, ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। आई विल जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग एंड आई वोंट फील कि हाँ इट इज एन इंटरैक्टिव सेशन, क्योंकि हमारे जो चीक बाइट, ओके, एनी मोर पीपल, प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबने ये चीज देखी होगी। जस्ट text me, only one text I've got. Yeah, one more. Yeah, great, I got the right answer. I'll not reveal it, but I want others to answer. One more option. Anyone? Dr. Pooja, you can also answer. Dr. Mayank is not there. Pranesha. Yeah, okay, great. Arey wow. Yeah, guys, you're right. I think all my fellow colleagues are good enough to identify this now. At least I feel I've taught them something. Yeah, great. Guys, होता क्या है कि कभी कोई व्हाइट पैच दिखता है ना, हम लोगों के दिमाग में सीधे आता है ल्यूकोप्लेकिया. दिस इज द कॉमन थिंग. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग to an individual person. Very commonly I get a WhatsApp photo of this type of white line and people say sir ल्यूकोप्लेकिया है क्या दवाई दूं? तो guys मैं एक चीज समझाता हूँ. व्हाइट लाइन, you can see this white line. If I'll ask this patient to bite, you will see the white line is exactly at the level of at the occlusal level. ठीक है, मतलब कि जब पेशेंट चू कर रहा है तो जैसे बल्कि चीक्स हैं तो there is always a touching of the teeth with the cheeks. और बार बार क्या होता है, वो आपका जो चीक का एक पोर्शन है वहां रिपीटेड टचिंग की वजह से थिक केराटिनाइजेशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लीनिया एल्बा. या डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर प्रणेशा, ऑल ऑफ यू आर राइट. ठीक है, तो इससे अब टेंशन नहीं लेने का अगली बार से. इसको डॉक्टर ज्योति, या यू आल्सो, ग्रेट, आई वांट दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन यार, मजा आएगा तभी. तो क्या है ये, एक लीनिया एल्बा है. बेसिकली जब भी लीनिया एल्बा आप समझाइए कि ऑक्लूजल लाइन है, मतलब दिस इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द ऑक्लूजल प्लेन. ठीक है, कभी भी किसी पेशेंट का फॉर एग्जांपल दांत मिसिंग है, ऑक्लूजल प्लेन के बारे में सोचने का इस लाइन को फॉलो कर लो. पर ये ज्यादातर पेशेंट ना क्लेंचर्स में पाया गया है. क्लेंचर्स मतलब, ठीक है, टू टर्म्स आई विल डिस्कस इन द लास्ट फ्यू स्लाइड्स, क्लेंचिंग एंड ब्रैक्सिज्म. ठीक है, उसको नेक्स्ट स्लाइड्स तक we'll wait, okay, so that we'll at least discuss almost all the lectures. Okay, lineal bar, very rightly said. One more good clinical photo we see very often in our clinics, guys. I want again active participation and tell me what is this lesion. या फिर हम एट्रीजन कहते हैं, या एब्रेजन कहते हैं, इरोजन कहते हैं, या फ्रैक्शन कहते हैं. यही 4-5 टर्म्स हैं. मगर अगर आपको ये एग्जैक्ट चीज पता चल गई और ये क्यों हो रहा है ये भी पता चल गया, then the treatment which you will give to the patient will last long. ठीक है, because such type of feelings आपने करी होगी, पेशेंट की निकलती रहती है, and patient keep on coming every 6 months and you finally go for a crown. Okay, so if you know it and why it has occurred, you will able to do a good restoration which will last for more than 10 years, guys. It will last definitely. I want an interactive session. Yeah, I got it. One answer is due to wrong brushing habit. Okay, I want more chats. I want more chats. Okay, one said cervical abrasion. Okay, abrasion, a lot of people are telling abrasion. Okay, so I gave you 4 options. Okay, you can try any one of it. One more. Due to wrong brushing habit. ठीक है, तो ज्यादा यही चीज, that is the reason I love this topic and I want to teach every general dentist कि ये है क्या और ये हुआ क्यों और इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे आपकी फिलिंग्स लास्ट करेंगी. आपको दांत पे क्राउन नहीं देना इन केसेस के लिए. You just have to do a good composite restoration. Guys, I'll be taking sessions on composite restorations. A to Z of composite restorations. कैसे last करती है? I'll show you my cases and how they have lasted and how your cases also can last longer. ठीक है? तो I'll just reveal it. चलो इसको reveal करने से पहले I'll just give you a little idea. ठीक है? हमारा सेशन 10 मिनट्स में एक्सपायर हो जाएगा. ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है.
हम लोग वापस से क्या करेंगे, we'll just join the session, you will get the message of the क्या कहते हैं सेशन का आईडी, और जो सबके एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं आज आप सेंड कर लेना, बिकॉज अभी हमारा दूसरा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बन नहीं पाया है, ठीक है गाइस। तो एटलीस्ट हम इस लेजन को कवर कर लेते हैं, ओके। तो ये क्या है बेसिकली, जस्ट रिमेंबर ऑलवेज व्हेनेवर वी आर चूइंग आवर फूड, ओके, जब हम खाना चबा रहे हैं, अगर हम जब खाना खा रहे हैं हमारे दांत सिर्फ एक डायरेक्शन में टच हो रहे हैं, दैट इज ओनली द टीथ आर मीटिंग एक्सियली, दैट इज वर्टिकली, our posterior teeth are very strong, they are meant for having axial forces, मतलब vertical forces, ठीक है। मगर कभी भी हमारे posterior दांत अगर नॉन एक्सियल फोर्सेस लगती है उनपे, मतलब लैटरल फोर्सेस लगती है, कोई भी दांत को इमेजिन करो, एक हम वर्टिकल टेंडर कर रहे हैं उसको, एक लैटरल टेंडर कर रहे हैं, तो जब हम बाइटिंग कर रहे हैं और हमारे दांत लैटरली टच कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो क्या होगा, जो हमारे दांत का नेक है, दैट इज क्राउन और रूट, वहां द फोर्सेस विल बी कंसंट्रेटेड, एंड देयर विल बी चिपिंग ऑफ एनामल एट दैट एरिया। गाइस, यू आर गेटिंग? रखा है। अच्छा, समझ आ रहा है सबको? अब क्या है पता नहीं, दोनों रखे हैं, एक नहीं आया, और उनको देख लेना क्या होता है। डॉक्टर सदाम, अपना ना माइक्रोफोन म्यूट कर दो, क्योंकि मैं सेशन चला रहा हूँ और आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। तो समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नॉर्मली दांत बने हैं वर्टिकल, पोस्टीरियर दांत की बात हो रही है, वो वर्टिकल फोर्सेस के लिए बने हैं, और वो बहुत अच्छे से पेरिडोन्शियम उन वर्टिकल फोर्सेस को बियर कर सकता है। मगर होता क्या है, जब हमारी लैटरल फोर्सेस पड़ती है उन दांतों में, तो क्या होता है, तो हमारी फोर्सेस कंसंट्रेट हो जाती है नेक ऑफ द टूथ, और लिटरली क्या होता है, देयर इज अ चिपिंग ऑफ द टूथ, और किसी भी दांत में अगर चिपिंग होगी, दैट इज फ्रैक्चर होगा सर्वाइकल रीजन में, इट विल बी अ शार्प डिफेक्ट, तो वी शेप डिफेक्ट होगा। तो ऑलवेज व्हेन वी सी अ शार्प वी शेप डिफेक्ट, remember it may be due to non-axial forces, that is known as effraction, ठीक है। आज के बाद आप लोग एट्रीजन, एब्रेजन, एफ्रैक्शन में को डायग्नोस करने में you will be good enough, okay? तो always remember whenever you see a class 5 lesion which is having a V-shaped defect, that is उसमें sharp defect है, तो वो एब्रेजन नहीं है बॉस, वो है एफ्रैक्शन। एंड बिकॉज जब ये लेजन होता है तो क्या होता है, हम लोग ब्रशिंग भी कर रहे हैं, आपका एनामल तो बहुत हार्ड इनफ है ब्रशिंग के टाइम पे, तो वो एब्रेड नहीं होता, पर डेंटिन इज अ सॉफ्टर स्ट्रक्चर, तो लिटरली व्हाट हैपेंस, द डेंटिन गेट्स फर्दर एब्रेडेड बिकॉज ऑफ नॉर्मल मैकेनिकल वेयर, ठीक है। तो एफ्रैक्शन के बाद एब्रेशन ज्यादा हो जाता है, बस ये याद रखो आप लोग, ठीक है। और कभी भी वी शेप डिफेक्ट होगा तो वो एफ्रैक्शन है, एफ्रैक्शन है तो मतलब ओक्लूजल फोर्सेस आर नॉट राइट, दैट इज दे आर नॉन एक्सियल, और इसीलिए जब आपका नॉर्मल एनामल जो डेंटिन के साथ नेचुरली बॉन्डेड है वो चिप ऑफ हो सकता है, तो आपकी फिलिंग्स भी चिप ऑफ होंगी, तो दिस इज द रीजन व्हाई योर क्लास 5 फिलिंग्स आर गेटिंग फ्रैक्चर्ड। तो गाइस, दैट्स व्हाई ओक्लूजन इज इंपॉर्टेंट, not only the teeth have a contact, they have lateral forces factor also, which causes such type of problems, ठीक है। Is it clear guys? I am audible to all? 5 मिनट में हमारा सेशन ओवर हो रहा है, we'll send the link and we'll start the lesion again, okay guys? तो एफ्रैक्शन क्लियर होगा, आई गेस आज से एफ्रैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एवरीबॉडी वुड बी एबल टू डायग्नोस, और उनको ये भी पता चल गया उनकी फीलिंग्स इसलिए निकल रही है क्योंकि लैटरल फोर्सेस तो पहले थी और अभी भी हैं, ठीक है। और उन लैटरल फोर्सेस से कैसे बचना है, कैसे दांतों को बचाना है, we'll take in the next sessions, okay? अब एक और जो बहुत कॉमन चीज है, see guys, these things which I am telling you, they have all some occlusal load, occlusion role है इनमें, but we always neglect occlusion and we are just checking for the normal structures. We are not correlating with the reason why this has happened. Once you will start correlating your case, why it has happened, you will able to do good to the patient. Your treatment would last. Even your class 2 fillings will last. Okay? Class 2 fillings भी टिकेंगी अगर आप occlusion का ध्यान रखो। अब एक और चीज है जो बहुत ज्यादा commonly आप देखते हैं अपनी routine dentistry में, that is mobility and bone loss. Okay? तो mobility से occlusion क्या रोल है, ये तो बहुत अचंभे वाली बात है।
क्योंकि मोबिलिटी तो पेरिडोंटाइटिस होती है, पेरिडोंटाइटिस तो प्लाक और कैलकुलस से होता है जिसे हम क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, या फिर कभी कभी एंगुलर बोन लॉस होता है, वो यंग पेशेंट्स में मिलता है और उसमें एक करके बैक्टीरिया होता है, उसका रोल होता है, उसे एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। तो इसमें ऑक्लूजन का रोल कहां से आ गया? गाइस, दिस इज द कॉमन फाइंडिंग व्हिच वी सी एंड वी थिंक दैट हाँ इस पे तो बिकॉज ऑफ पेरिडोंटली टूथ इज वीक, या फिर ट्रॉमा हुआ हो, या फिर ऑक्लूजन सही नहीं है, दैट इज उसकी ट्रोमैटिक बाइट हो तब हुआ हो। तो ट्रोमैटिक बाइट का मतलब ही क्या हुआ? उसमें जब हम बाइट कर रहे हैं जो फोर्सेस हैं वो इतनी ज्यादा हैं, उसके पेरिडोन्शियम उसको बियर नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली क्या करेगा वो? जो भी वीकर लिंक है उसको वीक करेगा। अभी हमने देखा पीछे वाले केस में, दैट इज एक्सट्रैक्शन में, दांत हमारा चिप ऑफ हो गया सर्वाइकली बिकॉज ऑफ द लैटरल फोर्सेस। अब हर एक पेशेंट विल नॉट हैव अ स्ट्रॉन्गर टूथ, ठीक है। व्हाट आई हैव सीन इन फीमेल पेशेंट्स, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, द बोन इज अ लिटिल वीकर लिंक, ठीक है। एनी लिंक व्हिच इज वीक, अगर दांत वीक है तो ओक्लूजली एट्रीड हो जाएगा या फिर सर्वाइकली एफ्रैक्शन हो जाएगा। अगर पेरिडोन्शियम वीक है तो पीडियल वाइडनिंग होगी, जो कि प्राइमरी ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन होता है, जो हमने डिस्कस कर लिया, पर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, वो ठीक हो जाता है। मगर अगर हमारा पेरिडोन्शियम वीक है तो क्या होगा? लिटरली उन फोर्सेस की वजह से धीरे धीरे देयर विल बी बोन लॉस, अगर वो फोर्सेस एक या दो दांत पे कंसंट्रेटेड है, और लिटरली व्हाट यू विल सी, द टूथ बिकम्स मोबाइल, ठीक है। So it is not only the periodontal factors will aggravate such type of condition. It is the occlusion also which you need to take care. आपने देखा होगा कभी कभी बहुत यंग बच्चे आ जाते हैं लोअर एंटीरियर्स में, they have a very strong recession and little local factors, या फिर local factors भी हैं और ये recession भी है, and you take a radiograph, there is a bone loss, ठीक है। तो अब खुद सोचो, इतनी जल्दी पेरिडोन्शियम विल नॉट रिएक्ट इफ ओनली द लोकल फैक्टर्स आर देयर। लोकल फैक्टर्स से आवर बॉडी टेंड्स टू रेजिस्ट हिमसेल्फ, तो लोकल स्केलिंग से कंडीशंस ठीक हो जाती है। वी हैव अ लिटिल रोल ऑफ ऑक्लूजन आल्सो इन इट गाइस, आई विल टेल यू हाउ, ठीक है। अब विद इन अ मिनट आवर सेशन इज गेटिंग ओवर, डोंट वरी, आई विल सेंड यू द लिंक एंड सेंड टू योर फ्रेंड्स आल्सो हु आर इनवाइटेड टुडे, so that we can catch up the session once the session gets declined. It will decline suddenly, okay, in a minute or two, ठीक है। तो बेसिकली फंडा ये है कि जब आप कॉन्सेप्ट्स के ऑक्लूजन समझेंगे, जब आप समझेंगे कि नॉर्मली दांत कैसे मिलते हैं और कैसे वो फंक्शनल ऑक्लूजन का क्या रोल होता है आपके नॉर्मल ऑक्लूजन में, then you will come to know कि हाँ, teeth are all connected to each other, that God has made our occlusion in such a beautiful manner कि एक दांत दूसरे दांत से कनेक्टेड है। कभी भी एक दांत पे कभी भी फोर्स कंसंट्रेट नहीं होगी, मगर ड्यू टू एनी रीजन कोई भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हुई, या दांत सही से रप्ट नहीं हो पाए, या पेशेंट फॉर एग्जांपल स्ट्रेस ज्यादा लेने लग गया जैसे आजकल की जनरेशन से, तो व्हाट हैपन, देयर ऑल फैक्टर्स कैन जंप ऑल टुगेदर एंड कॉज सच टाइप ऑफ थिंग्स, ओके। ये स्पेशली उन केसेस में आप जरूर देखना जिनमें लोकलाइज्ड बोन लॉस होगा या लोकलाइज्ड मोबिलिटी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी सेंट्रल में हो या फिर किसी पेशेंट के सिर्फ मोलर में हुआ है, ठीक है, उनमें ऑलवेज एग्जामिन ऑक्लूजन, ठीक है। अभी मैं ना थोड़ा वो क्यूरियोसिटी जगा रहा हूँ, बिकॉज यू आर गेटिंग दिस केसेस डेली इन योर प्रैक्टिस, बट यू आर ओनली लुकिंग फॉर नॉर्मल रूटीन ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस, और फिर या फिर ट्रीटमेंट पे ध्यान है कि ठीक है दांत निकालेंगे, ब्रिज लगाएंगे या फिर इम्प्लांट डालेंगे। मगर ऐसे केसेस अगर जल्दी आ जाते हैं आपके पास, गाइड्स, दिस केसेस कैन रिकवर, द बोन कैन रीजनरेट विदाउट बोन ग्राफ्ट if the patient comes to you in a very early situation. दांतों में बोन वापस आ जाते हैं बिना बोन ग्राफ्ट के। ये है मैजिक, ये मैजिक है आपकी बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर का, ठीक है। मजा आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा? पार्टिसिपेंट्स, आई थिंक एवरीबॉडी इज म्यूट। यस सर, ठीक है। तो ऐसे केसेस देखते हैं ना सब लोग हम, और हम सिर्फ लोकल फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं। यहाँ ऑक्लूजन के क्या रोल होगा, विल कम टू द नेक्स्ट स्टेप्स, ओके या गाइस। हाँ, ऐसा इंटरेक्शन करो, रेज हैंड होना चाहिए, मैसेजेस होने चाहिए। वी आर जस्ट अबाउट टू एंड द सेशन, ठीक है, एंड वी विल जस्ट कैच यू गाइस। तो ये रेडियोग्राफ हम जो देख रहे हैं ना, इसमें सब कुछ ये मानो नॉर्मल है। ये मैंने सिर्फ रेडियोग्राफ इसलिए डाला है कि जब आपके पास कोई ओपीजी आएगा आज अगली बार से, तो आप सिर्फ दांतों और नॉर्मल पेरिडोन्शियम और नॉर्मल सिर्फ आप थर्ड मोलर का ना देखें,